जय जगदियाँ जोतां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। ओम नमः चंडिकाय नमः। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी और को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे सुनाइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच आज मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नववीं सिद्धिदात्री। यह देवी माँ के 9 मूर्तियाँ हैं। ये नव दुर्गा भी कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, भीष्म संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा माँ के इन नामों का स्मरण करता है तो उसकी कोई भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति दिखाई नहीं देती। किसी प्रकार का दुख या डर नहीं होता। हे देवी माँ, जिसने श्रद्धा पूर्वक आपका स्मरण किया है उसकी आप वृद्धि करती हो और जो आपका चिंतन करते हैं उनकी आप निस्संदेह रक्षा करती हो। माँ चामुंडा देवी प्रेत पर, 12 भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विषभूत ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार के यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और तरशूल एवं उत्तम शांदर्क आदि शस्त्रों से दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहती हैं। देवताओं का कल्याण करती हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी माँ, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी माँ, आपके दर्शन दुर्लभ हैं माँ, तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बा माँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रीनाद से कही जाने वाली इंद्र शक्ति माँ, मेरी रक्षा करो। दक्षिण दिशा में 12 नेत्र कोण में खड्ग धारणी माँ, हमारी रक्षा करो। वारुणी, पश्चिम दिशा में व्याय कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी माँ, हमारी रक्षा करो। ब्राह्मणी ऊपर के तौर से हमारी रक्षा करो। वैष्णवी नीचे के ओर से हमारी रक्षा करो। इसी प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी दशों दिशाओं में हमारी रक्षा करो। जया देवी आगे की, विजय पीछे की, अजीता बाईं ओर की, अपराजिता दाहिनी ओर की रक्षा करें। उदयनती देवी शिखा की रक्षा करें। उमा शीर में स्थित होकर रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालधारणी देवी माँ रक्षा करें। और यश स्वामिनी देवी मेरे बाहों की रक्षा करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नाखूनों की यम घंटा देवी माँ रक्षा करें। नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी देवी माँ, द्वारका वासिनी देवी माँ कानों की रक्षा करें। कपोलों की कल्याणी देवी माँ और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होंठ में, अमृत कला नीचे के होंठ में और सरस्वती देवी माँ मेरे जीभ की रक्षा करें और मुझसे अच्छे शब्द कहलाएं। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठस्थान प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घुटकी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कमाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन में, धरुधरी पीठ की रक्षा करें। मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरवा और कंठ की नाली की नील कुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खडंगनी और वज्रधारणी हमारे दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी माँ समस्त उंगलियों की रक्षा करें। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की
कुलेश्वरी देवी मेरे कुश की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर भाग की रक्षा करें। कामनी देवी माँ नाभि की, गुहेश्वरी देवी घुस्थान की, पूतान और कामलिलिंग की, माहेश्वानिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी दोनों जगहों की रक्षा करे। विंध्यवासिनी देवी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीधरी देवी पांवों की उंगलियों की, स्तनवासिनी देवी पैरों के तलवों की रक्षा करें। उर्ध्व केशनी देवी केशों की, वागेश्वरी देवी वाणी की, रोमावलियों के छेदों की, कुबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी माँ रक्षा करें। पार्वती देवी रक्तमजा मसा मांस हड्डी और रक्त की रक्षा करें। कालरात्रि माँ मेरे आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी माँ पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ में स्थित होकर रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें माँ। अवेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी हमारे वीर्य की, छतेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी देवी हमारे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदान व्यान की रक्षा वज्रहस्ता देवी माँ आप करें। कल्याण शोभान मेरे प्राण की हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी माँ हमारी रक्षा करें। सतवगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे माँ। आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चिक्राणी देवी हमारे मन यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी देवी आप सभी के गोत्रों की रक्षा करें। चंडिका माँ आप सारे संसार में जितने भी पशु हैं उनकी रक्षा करें। महालक्ष्मी जी जो हमें सुन रहे हैं उनके दफ्तर में काम काज में आप रक्षा करें। भैरवी माँ हमारी सब ओर से रक्षा करें। हमारे पथ की सुभदा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमगिरी माँ रक्षा करें। हमारे कामकाज में महालक्ष्मी जी और ऑफिस जो भी लोग सरकारी नौकरी करते हैं महालक्ष्मी जी उनकी रक्षा करें। सब ओर से व्यापत रहने वाली विजय देवी माँ चारों ओर से हमारी सबकी रक्षा करें। जो स्थान इस रक्षा कवच से रह गया हो कवच में पापों का नाश करने वाली जनिती देवी माँ रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाला मनुष्य को बिना कवच पाठ के कहीं पग नहीं धरना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिल जाती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी पुरुष निर्भय हो जाता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा पूर्वक माँ का इस पाठ का पाठ करता है, पठन पाठ करता है, उसे दैवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर लेता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होता है। 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लुता चमर रोग विस्फोटक आदि समस्त बाधाएं समूल नष्ट हो जाते हैं और स्थावर जंगम तथा कृष विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर उस पर नहीं रहता। समस्त अभिचारक प्रयोग जो भी इस धरती पर होते हैं, इस तरह के जितने भी यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि जो भी पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से होने वाले सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकनी शाकनी भूत प्रेत, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती
भयानक चुड़ैलें, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी उस मनुष्य को, जिसने अपने हृदय में यह कवच धारण कर रखा है, उसे देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष, जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात माता सप्तशती जी का पाठ करता है, तो उसको तो यश सारी दुनिया में विख्यात हो जाता है। और जब तक ये दुनिया चलती है भूमंडल पर, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। और देहांत होने के बाद मनुष्य परम पद को प्राप्त करेगा, और जो देवताओं के लिए तो बहुत ही कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण कर भगवान शिव शंकर जी के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होगा। जय जगदियाँ जोतां वाली माता, ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। जो मनुष्य इस पाठ को माता के नवरात्रों में सुनेंगे, उसकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। जय माता दी।